भाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों की ओर लगाते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरुवार। गुरुमुखों, ग्रंथों एवं शास्त्रों के अंदर ऐसा कथन आया है कि ईश्वर के दो स्वरूप होते हैं, एक निराकार है और एक साकार है। निराकार भगवान का अस्तित्व हर एक वस्तु के अंदर, हर एक जगह के अंदर विद्यमान है, और भगवान का दूसरा जो स्वरूप है वो साकार स्वरूप, जो हम इस समय प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उसी भगवान के स्वरूप को साकार रूप के अंदर दर्शन दीदार कर रहे हैं। बोल मेरे। लेकिन साकार रूप जब संसार के अंदर आते हैं तो वो कुदरत की तरफ से कुछ विशेष अधिकार उनके पास होता है। एक ऐसी पावर है, एक विशेष अधिकार है जो भगवान के पास भी नहीं है। लिखा तो जरूर है कि गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। गुरु ही परमेश्वर का रूप है, और सबसे जो विशेष अधिकार उनके पास है वो है जो सेवक जन उनकी चरण शरण में आते हैं, ऐसा दुर्लभ संयोग उनको प्राप्त होता है। उनके पिछले जन्म के सब कर्मों के फल काटते चले जाते हैं, और काटते भी कैसे हैं कि सूली से कांटा बनाकर। लेकिन ये अधिकार किसी के पास है नहीं, भगवान भी ऐसा नहीं कर सकता। तभी तो संत सहजो जाय भाई जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि गुरु न तजूं हरि को तज दारू, गुरु के सम हरि को न निहारो। कि गुरु का जो दर्जा है वो हरि से भी बड़ा है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस विशेष अधिकार के विषय में एक छोटी सी कथा है, मैं आपके सामने रखता हूं। छठी पातशाही श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज के जमाने के अंदर एक संकेत मंडी का राजा गुरु महाराज के दर्शनों के लिए आया, और श्री गुरु महाराज जी सत्संग प्रवचन फरमा रहे थे। तो जैसे ही राजा ने प्रवेश किया तो गुरु महाराज जी ने अपने सिख सेवकों को बुला करके फरमाया कि राजा साहब को आगे ले आओ और आसन दे दो। आसन दिया गया। तो श्री गुरु महाराज जी ये वचन फरमा रहे थे कि जीव को, हर एक इंसान को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये वचन राजा साहब के कान में भी पड़े, लेकिन दिल के अंदर संदेह पैदा हो गया कि जब जीव के अपने जन्मों का कर्म भुगतना पड़ जाए तो फिर महापुरुषों की शरण में आने से लाभ ही इंसान को क्या मिला। ऐसा संदेह पैदा हुआ। घर वापस आया। रात को राजा साहब के लिए ठहरने का प्रबंध भी किया गया। रात को जो है, जैसे ही राजा साहब सोए, एक सपन आया। क्या सपन आया कि मैंने एक चंडाल के घर के अंदर जन्म लिया है। मैं वहां बचपन से बड़ा हुआ हूं, और
और मेरी शादी हो गई है, बाल बच्चे हुए हैं, पोते पोतरे हुए हैं और 100 साल की उम्र बीतने के पश्चात मेरी मृत्यु हो गई है। सुबह राजा साहब उठे, भाई ये कैसा मुझे स्वप्न आया है? ऐसा तो कभी दिल के अंदर कोई संस्कार भी जिंदगी के टाइम में नहीं उठा। ये महापुरुषों ने रचना रची थी। सुबह श्री गुरु महाराज ने फरमाया, भाई हमने शिकार के लिए चलना है। सिख सेवकों को भी हुक्म किया कि आप भी साथ चलो और राजा साहब भी साथ चलें घोड़े पर सवार होकर के, और हुक्म किया कि जिसके आगे से कोई शिकार निकले वही उसका पीछा करे, दूसरा कोई पीछा न करे। महापुरुषों की अपनी करनी थी। तो जब जंगल में गए तो राजा साहब के सामने से एक हिरन निकला। राजा ने उसका पीछा किया लेकिन शिकार तो हाथ नहीं आया, लेकिन दूर अपने साथियों से हो गया। क्या देखता है कि भाई ऐसे बीन जंगल में आ गया हूं, ना कोई यहाँ इंसान का कोई नामो निशान है। प्यास लगी थी, सामने गया, देखा कि कुछ झोंपड़ियां बनी हुई हैं। तो वहां पर पहुंचा और घोड़े पर सवार हुआ, वहां खड़ा ही था। तो उन झोपड़ियों में से कुछ बच्चे निकल करके आए। किसी ने राजा साहब की बाजू को पकड़ लिया, किसी ने टांग को पकड़ लिया और कहने लगे कि बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया। राजा ने देखा कि ये जो झोपड़ियां हैं, ये जो जगह है, आसपास का जंगल है, और ये जो बाल बच्चे हैं, ये तो मेरी नजर आते हैं। मैंने तो 100 साल यहाँ पर बिताए हैं। फिर सोचता है कि मैं तो संकेत मंडी का राजा हूं, तो ये कैसी बात है? श्री गुरु महाराज जी जिन्होंने ये रचना रची थी, तो वहां पर गुरु महाराज जी आए और बच्चों से पूछा, भाई तुम इनको क्यों नीचे उतारना चाहते हो? तो कहने लगे कि महाराज ये हमारा बाबा है, कुछ दिन पहले ये शरीर छोड़ गया था, तो कुदरत ने, खुदा ने इसको वापस भेज दिया। अब हम इसको घर ले जाना चाहते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, भाई तुम घर क्यों ले जाना चाहते हो? पहले जहां आपने अपने बाबा को दफनाया है वहां जाकर के पहले देखो। वहां जब जाकर के देखा तो बाबा का मृतक शरीर वैसे ही पड़ा था। उन्होंने राजा साहब को छोड़ दिया। जब वापस आ गए तो राजा के दिल के अंदर बड़ी उथल पुथल थी। तो ये कैसी रचना गुरु महाराज ने रची है? बेनती की कि महाराज सच्चे पातशाह, इस रचना में भेद क्या है? तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, राजन आपकी कर्म रेखा के अंदर ये ऐसा लिखा हुआ था कि आपने 100 साल चंडाल के घर में पैदा होना था, लेकिन आपको महापुरुषों की शरण मिली, दर्शन दीदार किए। हमने जो 100 साल का जो कर्म का लेखा था, हमने आपका स्वप्न भी काट दिया। भक्तों पर भी कष्ट आते हैं, लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह उसका सूली काट काट के बिता देते हैं, पता भी नहीं लगे कि क्या कष्ट आया है। लेकिन ये कर्मों का लेखा जोखा से मुक्ति दिलाना और अपने शिष्यों के गुनाहों को माफ करना, ये केवल वक्त के पूर्ण सतगुरुओं का ही अधिकार है। तो हम उनके चरणों पर बलिहार जाए, उन पर क्या निछावर करें? कोई वस्तु जीव के पास नहीं है। तो केवल इतना ही इनके चरणों में बेनती करते हैं कि सतगुरु सच्चे पातशाह, हम आपकी आज्ञा और मौज के अंदर चलते रहें और आपकी दया और कृपा हमेशा हम सेवकों पर बनी रहे। यही हम उनके चरणों में अरदास करते हैं और ये भी साथ में अरदास करते हैं श्री परम दयाल महाराज के चरणों में कि श्री गुरु महाराज जी आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, आप भी हमेशा प्रसन्न रहें और इसी प्रकार जो है पावन श्री दर्शनों से हमें निहाल करते रहें, जैसा कि इस समय हमें इसके दर्शनों से आप निहाल कर रहे हैं। बोलो जयकार।